हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शब्बो खान स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ इसी आशा के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि यूजीसी नेट दिसंबर सेशन के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आप सभी जिनको भी नेट का एग्ज़ाम देना है अपने फॉर्म्स फिलअप करें और अच्छे से फिलअप करें ताकि कोई करेक्शन ना रहे। हालांकि करेक्शन का टाइम 2 दिन का मिलेगा, लेकिन फिर भी फॉर्म को ध्यान से भरें, कोई करेक्शन की कोई गुंजाइश ना छोड़ें कि बाद में हम करेक्शन का टाइम मिलेगा और हम करेक्ट कर लेंगे। अच्छे से ध्यान से फॉर्म को अपने फिलअप करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो सीरीज़ चलती है, इस बार लगभग 9-10 डेज़ हो गए हैं कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, तो कुछ बिजी शेड्यूल है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आज मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आशा है मुझे आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। चलते बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। और अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ और कोई भी नोटिफिकेशन हो इम्पोर्टेंट वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखें, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखें, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव, लहर, कामायनी और झरना। पल्लव पंथ की रचना है, छायावादी रचना है पंथ की पल्लव। बाकी लहर, झरना, कामायनी ये तीनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और जो हमारा प्रश्न जो है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो कौन सी रचना है? झरना को जो प्रसाद जी की रचना है इसको छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है। इसका काल जो है 1918 का है, इसका ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, जो भी विशेषताएं छायावाद की हैं आपको वो चयन करना है और अपने जो ऑप्शन नीचे हैं उनको देखकर आपको उस पर टिक करना है। तो छायावाद की कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? विशेषण विपर्यय छायावाद की विशेषता है। स्वच्छंद भावावेश है, स्वच्छंद अभिव्यक्ति है, भावों की अभिव्यक्त किया है इन्होंने छायावादियों ने। मूर्ति विधान की भी है। इतिवृत्तात्मकता नहीं है, इतिवृत्तात्मकता जो है वह द्विवेदी युग की विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विशेषताएं छायावाद की हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्ग मिलता है? प्रसाद के काव्य में किसका उत्सर्ग मिलता है? कौन सी विशेषता मिलती है? अभिव्यंजनावाद की विशेषता मिलती है। जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में जो मिलती है अभिव्यंजनावाद की विशेषता या उत्कर्ष मिलता है। अगला प्रश्न देखें, जयशंकर प्रसाद की कामायनी रचना की भाषा है। कामायनी की जो भाषा है वह खड़ी बोली है। कामायनी की जो भाषा है वह खड़ी बोली कामायनी की भाषा है। 1935 की रचना है, ध्यान रखें 1935 की रचना है। 15 सर्ग है इसके अंतर्गत, ये भी ध्यान रखें। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं और 1935 की रचना है। यह एक महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, इसमें 15 सर्ग हैं जिसमें मनु, श्रद्धा, लज्जा, काम, इड़ा, बुद्धि, ठीक है, वासना, आनंद, ये सभी क्या है इसके सर्ग हैं। आप इन सभी सर्ग को याद रखें। 15 सर्ग हैं इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न देखें, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? अभी जैसे कि मैंने बताया कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। आप इसको एक ट्रिक है, अगर मुझे आई थिंक सो आप सभी ने अपनी ट्रिक बना रखी होगी और एक छोटी सी ट्रिक मेरी भी है, अगर आप उसको भी याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कांची आश्र का वालक ईस निदर आनंद। ठीक है, कांची आश्र का वालक, आश्र का वालक
ईश ईश, 2 बार ईश ईश आएगा, ठीक है। निदर निदर आनंद आनंद, ध्यान रखें आप इसको। कामची आश्र का बालक, ईश ईश, निदर आनंद। कामची, ची से चिंता, आ से आशा, श्रा से श्रद्धा, काम वासना लज्जा, काम वासना लज्जा। आगे देखें, कर्म ईर्ष्या, ईश ईश था ना, यहाँ पर 2 बार ईश था, 2 बार ई है और 2 बार शा है, तो एक ई से क्या है ईर्ष्या, दूसरा ई से क्या है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखें आप सब, यहाँ स्क्वायर है ईश ईश के बाद, एक बार ईर्ष्या, दूसरी बार इडा, 2 ईश है, ईश ईश, 2 बार ईश है, 2 बार ई है और 2 बार शा है, तो एक ई से क्या होगा ईर्ष्या, दूसरी ई से इडा होगा, और 2 बार शा आएगा, एक सा से क्या है स्वप्न है, दूसरे सा से क्या है संघर्ष है। नी से निर्वेद, ता से दर्शन, रा से रहस्य, रा से रहस्य, आ से आनंद। आपको आसानी से याद हो जाएगा ये, ठीक है। 15 सर्ग है, 15 के 15 सर्ग आपको इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने अपनी ट्रिक बनाई है तो आप उसी ट्रिक से याद करें, अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कामची आश्र का बालक, ईश ईश, ठीक है। 2 बार यहाँ पर ईश स्क्वायर है तो 2 बार ही ई आएगा और 2 बार ही सा आएगा। एक ई से ईर्ष्या, दूसरी ई से ईड़ा, और एक सा से स्वप्न, दूसरे सा से संघर्ष, ठीक है। तो ईस ईस निदर आनंद, ठीक है। ईस ईस निदर निदर आनंद, सा सपेरे वाला हो गया, ईस ईस निदर आनंद, ध्यान रखें आप इसको। अगला प्रश्न देखें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या डॉक्टर नगिन। तो किसने कहा है? इंद्रनाथ मदान जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न देखें, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा। किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कई बार एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है। तो किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न देखें, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, हृदय का, आनंद। तो श्रद्धा जो है वह हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखें, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना पहले ब्रज भाषा में और उसके बाद खड़ी बोली में रूपांतरित हुई है? ठीक है, पहले ब्रज भाषा में, उसके बाद खड़ी बोली में। तो कौन सी रचना है? प्रेम पथिक। कौन सी रचना है? प्रेम पथिक। या पहले तो ब्रज भाषा में, उसके बाद खड़ी बोली में उसको रूपांतरित किया है प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है आपको, रचना है और समय है उसका। वन मिलन 1909 बिल्कुल ठीक है। करुणालय 1918 नहीं है, इसका जो काल है 1913 है। करुणालय का जो काल है वह है 1913। और करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी बोला जाता है। करुणालय को प्रथम गीति नाट्य भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो करुणालय प्रथम गीति नाट्य है। अगला देखें, कानन कुसुम 1913 है और लहर 1933 है। ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है। झरना, दीपशिखा, कामायनी, कानन कुसुम। तो दीपशिखा नहीं है, या किसकी है? महादेवी जी की रचना है दीपशिखा। महादेवी की रचना है दीपशिखा। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी की रचना है। अगला प्रश्न देखें, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब
तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, ये ध्यान रखें, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषता है। किसका कथन है ये? तो ये किसका कथन है? प्रसाद जी का कथन है। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखें। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेषताएं हैं। प्रसाद का कथन है ये। अगला प्रश्न देखें, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? शुक्ल के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? प्रसाद, पंत, मुकुटधर पांडे, निराला। तो किसे माना गया है? मुकुटधर पांडे को शुक्ल के द्वारा छायावाद का प्रवर्तक माना गया है। सर्वमान्य रूप से किसे माना जाता है? प्रसाद जी को माना जाता है। इनमें से कौन सी एक रचना पंत की प्रगतिवादी रचना नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? प्रगतिवादी रचना नहीं है। तो प्रगतिवादी कौन सी रचना नहीं है? युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, ग्रंथि। ग्रंथि जो रचना है इनकी, यह कौन सी रचना है? छायावादी रचना है। ग्रंथि जो है यह छायावादी रचना है। ग्रंथि छायावादी रचना है इनकी। ठीक है, ध्यान रखें, जो ग्रंथि है यह पंत जी की छायावादी रचना है। कौन सी रचना है? छायावादी रचना है ग्रंथ। बाकी युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, ये सभी कैसी रचना है? प्रगतिवादी रचना है। ग्राम्या का जो काल है 1940 है, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, इसको ध्यान रखें। ग्राम्या 1940, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या तीनों रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं, ग्रंथि जो है छायावादी रचना है पंत जी की। ये चारों रचनाएं किसकी हैं? ये पंत की रचना है। अगला प्रश्न देखें, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? सांध्य काकली, जूही की कली, अनामिका, परिमल। तो अनामिका जो है निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसका जो प्रथम संस्करण है 1923 का है। ठीक है, 1923। और इसका द्वितीय जो संस्करण आया है 1938 में। इसका जो सेकंड आया है द्वितीय संस्करण 1938 में है। ठीक है, इसका द्वितीय संस्करण जो है वह 1938 में है। इसी में ही राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, रेखा इत्यादि जो इनकी कविताएं हैं, रचनाएं हैं, जो इनका द्वितीय संस्करण है अनामिका का, उसमें ही ये संकलित हैं सभी रचनाएं। ध्यान रखें आप, द्वितीय संस्करण 1938 है अनामिका का, और इसमें ही सम्राट एडवर्ड के प्रति, रेखा और सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये रचनाएं इसमें ही संकलित हैं। ये महत्वपूर्ण रचनाएं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति महत्वपूर्ण रचनाएं। पूछा भी जा सकता है कि किसमें संकलित हो, ये सभी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखें, कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है? तीसरा सर्ग, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग हैं, और मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया है। कामची आश्रिका वालक ईस ईस निदर आनंद। ठीक है, कामची आश्रिका वालक ईस ईस निदर आनंद। तो तीसरा जो इसका सर्ग जो है वह कौन सा है? श्रद्धा का है। कामची, ची से चिंता, आ से आशा और श्रा से श्रद्धा। तो तीसरा सर्ग कौन सा है? श्रद्धा सर्ग है इसका। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है। रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। प्रसाद की रचना सावन पंचक, ठीक है। निराला, अर्चना, महादेवी उत्तरा। महादेवी उत्तरा की नहीं, यह रचना जो है पंत की है। उत्तरा रचना जो है वह पंत की रचना है, और युगपथ भी पंत की रचना है। ठीक है, प्रसाद की सावन पंचक, निराला, अर्चना, महादेवी की नहीं है, ये पंत की उत्तरा रचना है, और युगपथ भी पंत की ही रचना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत, असंगत है। अगला प्रश्न देखें, असंगत कथन का चयन करना है। प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, संग्रह और लिली। देखो, प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा और संग्रह तीनों ही क्या है? ये निबंध संग्रह हैं। तीनों ही क्या है? ये निबंध संग्रह हैं। बाकी जो ये लिली जो है ये क्या है? कहानी संग्रह निराला का। ठीक है, ये सभी चारों ही रचनाएं हैं निराला जी की हैं, लेकिन प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा और संग्रह ये क्या है? निबंध संग्रह हैं तीनों, और लिली जो है कहानी संग्रह निराला जी का। ध्यान रखें आप इसको,
इतने ही प्रश्न थे। आशा है मुझे आप सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। और तब तक के लिए हम अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।